दोस्तों एक काफी बड़ी अपडेट आई है निकल के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए हैं। हाँ जी दोस्तों, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 19/10/2022 को। हाँ जी दोस्तों, कल ये जारी किया गया है और ये अपडेट आज 20 तारीख सुबह सुबह में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और ये वीडियो कल ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, पर पब्लिश 20 तारीख को मॉर्निंग में मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं वो किन किन सब्जेक्ट्स के लिए हैं वो मैं बता देता हूं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, मैथ, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए है। अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एज नोटिफाइड इन दिल्ली गजट, ये पार्ट दिए गए हैं। और डेटेड जो गजट पे डेट है वो 29/9/2022 डली हुई है, पर गजट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो जारी किया गया है 19/10/2022 को। तो बिल्कुल विस्तार से ये पूरा गजट नोटिफिकेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्या नए रिक्रूटमेंट रूल्स हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद लगभग आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हो तो आप इस वीडियो को सभी तक पहुंचाइएगा, ताकि और जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज न हो इस गजट नोटिफिकेशन को देख के या इन नए रिक्रूटमेंट रूल्स को देख के। ये देखिए दोस्तों, 19/10/2022 सर्कुलर ये जारी किया गया है और इसी सर्कुलर में नीचे एक गजट नोटिफिकेशन है, बिल्कुल देखेंगे हम विस्तार से। देखिए, द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स 19 सब्जेक्ट, 19 अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीजीटी टीचर से जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एज नोटिफाइड इन दिल्ली गजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 4 एनसीटीडी नंबर 273 वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस डेटेड 29/9/2022 इज हेयर बाय सर्कुलेटेड, इन्हें अब सर्कुलेट किया जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है गजट नोटिफिकेशन दिल्ली गजट, और जो प्रकाशन की तिथि है ये आप यहां देख सकते हैं 29 सितंबर 2022 है। सर्कुलेट कब किए गए हैं, नोटिस जारी करके, सर्कुलर जारी करके 19/10/2022 को। तो ये आप देखिएगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर 1968 की अधिसूचना के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 10 जुलाई 1975 की अधिसूचना के अधिक्रमण में एवं ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातों के संबंध में अथवा विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से एतद द्वारा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्नातकोत्तर अध्यापक पीजीटी की बात हो रही है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, बागवानी, गणित, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के पदों की भर्ती पद्धति के को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ रिक्रूटमेंट रूल्स की ही बात हो रही है, बिल्कुल हिंदी में दिए गए हैं। इन नियमों में ये सभी सब्जेक्ट शामिल हैं। ये दिल्ली के राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स, वेतनमान में वेतन स्तर, उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स, वेतनमान में वेतन स्तर, इन भी नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे। भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि कॉलम 5 से 13 में दी गई हैं। अयोग्यता, कोई भी व्यक्ति, ये देखिए क ख अगर हैं तो अयोग्य होंगे, अयोग्यता भी यहां दे दी गई है। स्थिर करने की शक्ति भी देखिए, जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से एवं आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है। तो दोस्तों इनमें छूट भी दी जा सकती है, कुछ बचाव है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी विस्तार से दी गई है जानकारी। इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि आप इसको बिल्कुल ढंग से समझ पाएं। ये हिंदी है और हिंदी के बाद बिल्कुल इसी के नीचे ये इंग्लिश में दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, इंग्लिश में भी दे दिया गया है, तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं। पद का नाम है पीजीटी, जो 19 सब्जेक्ट है मैं बता चुका हूं, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। कुल पद इस कैडर में है 13,967 2020 के अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन है
जर्नल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट है। पे स्केल है, पे मैट्रिक्स 8 है, 47,600 से 1,51,100 इन द पे मैट्रिक्स। वेदर सिलेक्शन पोस्ट, नॉन सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट है। एज लिमिट ये देखिए दोस्तों 30 साल, पीजीटी के लिए एज लिमिट यहाँ 30 साल कर दी गई है। काफी बड़ा झटका है दोस्तों ये। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अपर एज लिमिट में यहाँ 5 साल की छूट भी दी जा रही है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पीजीटी के लिए 30 साल, आपका इसके बारे में क्या कहना है, जरूर से जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। पीजीटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और उसी के साथ साथ आपने बीएड भी कर रखी हो। तो दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन भी करते हैं तो 15 से 16 साल का एक बच्चा 10th करता है नॉर्मली, अगर सही आयु में सही एज में उसका एडमिशन स्कूल में कराया जाता है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, फिर वो फर्स्ट में जाता है। मान लीजिए 16 साल के किसी बच्चे ने 10th की, 18 साल के ने 12th की, 21 साल के ने ग्रेजुएशन की, 23 साल में उसने मास्टर्स की, 25 साल में उसने बीएड की, 2 साल की बीएड हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों 25 साल में तब होती है जब वो किसी कक्षा में फेल नहीं होगा या री वगैरह उसकी नहीं आएंगी। और आपको पता है दोस्तों अपने देश में कई राज्य और उन राज्यों की कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन भी 5-5 साल में कंप्लीट कराती हैं, एग्जाम ही नहीं होते हैं टाइम पे। बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों, कई जगह 5-5, 6-6 साल में ग्रेजुएशन होती है, 2 साल की जगह 3 साल 4 साल में मास्टर्स होती है, एग्जाम टाइम पे कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। तो उन परिस्थितियों में अगर कोई बच्चा बिल्कुल सही रहता है, एक बार भी वो फेल नहीं होता, कोई किसी कारणवश गैप भी नहीं आता है, तो 25 साल की एज में वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ले पाता है पीजीटी की। और दोस्तों ये तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की बात है, अगर यही सिचुएशन आप किसी फीमेल कैंडिडेट के साथ लेके चले, मोस्ट रेयर केस है कि वो 25 साल में अपनी जो मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर ले। क्योंकि दोस्तों एक पर्टिकुलर एज में अगर किसी बच्ची की या किसी बहन की शादी हो जाती है तो उसके बाद काफी गैप आता है उसकी पढ़ाई में। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें तो पता ही होगा क्या परिस्थितियां रहती हैं। और दूसरा एक और बात आप लेके चले, ठीक है मैं मानता हूं, चलो आप छोड़ दीजिए, शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, उसको घर अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़ता है, हायर, ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए। आप एक बात मान के चले, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप ये क्वालिफिकेशन टाइमली अच्छे से ले सकते हैं। अगर आप किसी गांव में या छोटे कस्बे में रह रहे हैं जहां कॉलेज भी ढंग के नहीं है, कॉलेज के लिए भी आपको कई किलोमीटर जाना पड़ेगा या किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा, उस परिस्थिति में क्या है। तो दोस्तों ये कहीं से भी जस्टिफाई, मेरे अकॉर्डिंग तो ये जस्टिफाई नहीं हो रही है। आपका क्या कहना है आप जरूर बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये देखिए दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए ना, मास्टर्स डिग्री मांग रखी है कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। जो मेरी मिनिमम कैलकुलेशन थी 25 से 26 साल की आयु में मास्टर्स डिग्री और उसके बाद बीएड कंप्लीट होती है। और कंसर्न सब्जेक्ट पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी, संस्कृत के लिए संस्कृत, पंजाबी के लिए पंजाबी, ये यहाँ दे दिए गए हैं। आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को यहाँ रोक लीजिए, एचडी क्वालिटी में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसे ही आप वीडियो स्टॉप करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये दिए गए हैं, उसी के साथ साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड आपने कर रखा हो, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन इनके लिए निर्धारित की गई है। इसमें क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन वगैरह दी जा सकती है, D++ भी है या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो वो दे सकते हैं, आयु में छूट या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन भी दे सकता है, तो वो मिल सकती हैं। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोटीज, एज नो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यस, पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी यहाँ है। तो ये है दोस्तों सारा जो रिक्रूटमेंट रूल जारी किए गए हैं, जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 50% पद भरे जाते हैं, प्रमोशन से 50% पद भरे जाते हैं इस कैडर के। और प्रमोशन कहाँ से हो और किसका होता है ये भी बिल्कुल विस्तार से दे दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों अपडेट। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह
कैटेगरी के अकॉर्डिंग जैसे मिलता था वो वैसे ही मिलेगा। SC, ST, OBC या PWD कैटेगरीज या एक्स सर्विसमैन के लिए अगर होंगी तो उन्हें अपर एज लिमिट में जो छूट मिलती है वो वैसे का वैसे मिलेगी। PGT में फीमेल कैंडिडेट्स को अलग से एज लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो वो यहाँ भी नहीं दर्शाया गया है। TGT का अभी जारी नहीं किया गया है, हो सकता है 1-2 दिन में हमें TGT का गजट भी देखने को मिल जाए। जो फीमेल कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलती है वो TGT में मिलती है, PGT में और PRT में नहीं मिलती है। तो उम्मीद करते हैं वो बरकरार रहे, पर उसका कोई यहाँ अगर गजट भी जारी किया जाता है TGT का तो फीमेल की एज रिलैक्सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी पॉइंट आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, न ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपर एज लिमिट में छूट मिलती है वो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो अपर एज लिमिट होती है वो यहाँ दर्शाई जाएगी। तो हूबहू जैसे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता था वो मिलेगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और जहां तक फीमेल को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात है तो मैक्सिमम चांस वो मिलेगा। वो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से देते हैं जो रिलैक्सेशन वगैरह होते हैं, जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिनके लिए रिक्रूटमेंट या जिनके द्वारा रिक्रूटमेंट की जाती है तो वो उनकी तरफ से आते हैं, तो वो क्लियर हो पाएगा जब DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसी के बाद वो अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो ये है दोस्तों गजट नोटिफिकेशन नए रिक्रूटमेंट रूल PGT टीचर्स के, जो कि आज 19/10/2022 को जारी किए गए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से, जो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और इसके बारे में आपकी क्या राय है वो जरूर से जरूर बताएं कमेंट करके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।